हेलो नमस्कार, भोकाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। आज हम रीजनिंग का वही कटिंग ऑफ फिगर का चित्र पार्ट 3 पढ़ाने जा रहे हैं। जो चित्र को देख के गिनना होगा कि कितने ट्रायंगल हैं, कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं। हमने ट्रायंगल का बता दिया और इसके साथ मैंने आयत का बता दिया। अब मैं इसके स्क्वायर का और ये आयत का और कुछ मिक्सिंग बता रहे हैं, जो कुछ ट्रायंगल का बता रहे हैं, जिससे कि हर टाइप का जो भी एग्ज़ाम में आता है उसको किसी तरह से भी आप काउंट कर सकते हैं। तो वही हम बता रहे हैं कि जो हिडन वाले त्रिभुज होते हैं, जो छिपे हुए त्रिभुज होते हैं, उनको कैसे ज्ञात करेंगे। ये दिया टाइप 5 छिपे हुए त्रिभुज का गिनना। जैसे ये दिया हुआ है कोई, ये वर्ग एक, ये दिया है कि ये वर्ग दिया हुआ है, दो वर्ग आपस में जुड़े होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये जो होते हैं ये हिडन त्रिभुज होते हैं। ये क्या होते हैं? हिडन त्रिभुज होते हैं, मतलब छिपे हुए त्रिभुज होते हैं। ये क्या है कि छिपे हुए त्रिभुज हैं। तो ये जो होते हैं ए बी सी और डी ई एफ, ये जो है तो ये आपका क्या है, ए बी सी, ये आपका ए बी सी हिडन त्रिभुज है, छिपा हुआ त्रिभुज है। और दूसरा डी और ई एफ, ये त्रिभुज जो है ये भी क्या है, छिपा हुआ है। तो एक त्रिभुज ये हो गया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। और वैसे टोटलिंग देखते हैं तो ऐसे ये देखते हैं वर्ग में, इसको गिनते हैं 1 2 3 4। तो ये 4 दिए हुए हैं त्रिभुज। ये आप देखेंगे 1 2 3 और ये क्या हुआ, 4 हुआ। तो अब ये हम अगर वर्ग का निकालते हैं तो हमने ये ट्रिक बताई थी, 4 × 2 बराबर क्या होगा, 8 के। तो ये एक वर्ग का आ गया तुम्हारा। फिर इसके बाद दूसरे वर्ग का अगर हम देखते हैं तो 4 × 2 मतलब 8, ये आ गया। और हमने बताया हिडन त्रिभुज, हिडन त्रिभुज या छिपे हुए त्रिभुज कितने हैं, एक ये और एक ये है। तो ये क्या हुआ, त्रिभुज ए बी सी 1 और त्रिभुज डी ई एफ 1। तो ये टोटल अगर जोड़ते हैं 8 ये और 8 ये ले लेते हैं, 8 ये और 1 ये और 1 ये, 1 और ये। तो इस तरह से जोड़ते हैं 8 8 16, 1 16 17 और 18। तो टोटल त्रिभुज कितने आ जाएंगे, 18। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि इस वर्ग में या इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो ये त्रिभुज आपको बताने हुए कैसे निकालने हैं वो हमने ट्रिक बता दी। उसके साथ जो छिपे हुए त्रिभुज हैं वो आपको बता दिया कि किस तरह से छिपे हुए। आप दूसरा देख सकते हैं, ये एक टाइप 5 पढ़ाया है, वैसे हम 4 तक टाइप पढ़ा चुके हैं। इसके बाद देखते हैं टाइप 6। त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज में एक ये त्रिभुज है और इसमें त्रिभुज में एक ये लंब डाल दिया, एक लंब ये डरा है, एक ये लंब डरा है, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं, कोनों से देखते हैं। एक ये क्या होगा, तो ये 3 हो जाएगा, इस तरह से इस तरह से। फिर एक ये होगा तो एक ये होगा, 3 होगा, इसमें ये 3 हुए। फिर इसके बाद क्या है, ये भी 3 हुए। तो आप अगर कर सकते हैं तो 3 × 3 कितने हुए, 9 हुए। लेकिन ये जो बीच में लंब डरे हुए हैं, ये लंब डरे हुए, तो ये एक ये लंब डरा है, एक ये लंब डरा, बीच में लंब जो डरा हुआ है वो कितने हैं, 2 है। तो 3 × 2 बराबर क्या हुआ, 6। तो और ये एक बड़ा त्रिभुज है, तो ये बड़ा त्रिभुज क्या होगा, 1 गिनेंगे। अब टोटल कर लेंगे, टोटल करेंगे तो 9 6 + 1 बराबर क्या होगा, 16 के। तो इस तरह से ये त्रिभुज आप गिन सकते हैं कि इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज बने हैं। तो आप बता सकते हैं 16 त्रिभुज हैं। इसी तरह से आप स्क्वायर में या वर्ग में टाइप 7 में आप आ सकते हैं। टाइप 7 में आएंगे तो इसमें जब ऐसा वर्ग दिया हो तो आप रो और कॉलम अगर बराबर हैं, अगर रो और कॉलम बराबर है तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये रो है और ये क्या है, कॉलम है। जब ऐसा कंडीशन आए तो R = C के होगा। तो इस तरह से हो तो इसमें फार्मूला लगता है कि जैसे ये 1
2 और 3 मान लिया, तो इसका स्क्वायर करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये क्या हुआ 1 प्लस 4 प्लस 9, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 14 वर्ग। तो इस तरह से जब रो और कॉलम दोनों बराबर हो तब आप स्क्वायर में ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर रो कॉलम नहीं बराबर हैं तो आप देख सकते हैं रो कॉलम अगर बराबर नहीं है, ये देखिए, तो फर्स्ट को नहीं मिलाएंगे, C2 को मिलाएंगे R1 से, C3 को मिलाएंगे R2 से और C4 को मिलाएंगे R3 से। तो ये फार्मूला बनता है C4 इंटू R3 प्लस C3 इंटू R2 प्लस C2 इंटू R1। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं कि ये जब मिलाएंगे 4 और ये 3, 4 इंटू 3 कितना हुआ 12, इसके बाद 3 इंटू 2 कितना हुआ, 3 इंटू 2 कितना हुआ 6, इसके बाद C2 इंटू 1 ज्ञात करेंगे, 2 इंटू 1 तो कितना हुआ 2। तो इस तरह से जोड़ेंगे 12 प्लस 6 प्लस 2 बराबर क्या होगा 20 वर्ग के। तो आप इस तरह से ये काउंटिंग ऑफ फिगर ज्ञात कर सकते हैं। और इसी के साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम रीजनिंग की जगह पे आपको मैथ पढ़ाएंगे। तो रीजनिंग का एक चैप्टर पूरा हो गया है, इसी के साथ अब हम मैथ पढ़ाएंगे जो UPSI, यूपी पुलिस, लेखपाल और PCSC सेट या UPSC या कोई भी एग्ज़ाम है, टेट, सुपर टेट, कुछ भी, उसमें सभी में ये मैथ आएगी, प्लस ये रीजनिंग और प्लस ये हिंदी GS जितेंद्र सर पढ़ाएंगे। इसी के साथ थैंक यू, नमस्कार।